गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1A का प्रश्न क्रमांक संख्या फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। देखो क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित के मासापा ज्ञात करने हैं। देखो मासापा का मतलब होता है आपका महत्तम समापवर्तक यानी HCF, जो HCF मीन सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए अभी तक आपने निकाला कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को आप डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन इस बार आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 70 और 40, हमें इसका HCF निकालना है यानी मासापा निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो इसको आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग दे दो, अलग लिख के यहाँ पहले एक स्टेप में आप भाग दे दो। देखो कैसे, जो छोटा नंबर है उसको आप अंदर लिखो, ये देखो ऐसे दिया 40 और ये 70 को अंदर लिख दो। अब भाग दे दो, 41 जा 40, 0 में से 0 गया, 7 में से 4 गया, बचा 3 है ना। फिर यहाँ ये जो 40 है इसको यहाँ लिख दो, 40 आ गया। फिर 31 जा 30 माइनस कर दिया तो आ गया आपके पास 10। फिर 30 को अंदर उतार लो, देखो अब 10 3 जा 30। ये हमें तब तक करना रहता है जब तक 0 ना आ जाए, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। लेकिन हम इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख दो आप। देखो सबसे पहले आपका क्या है, हल फर्स्ट स्टेप लिख दो। फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, देखो फॉर्मूला होता है कि a इक्वल्स टू, यहां से नीचे से देख लो, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है ना। अब हमें इसी रूप में, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है, इसके रूप में हमें इसको लिखना है। अब इसमें देखो a क्या होता है, ये जो बीच का नंबर है ये a होता है, तो हम 70 बीच का a की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो 70। b क्या है हमारा, b ये होता है 40। देखो यहाँ फिर से समझ लो, ये जो 70 है बीच वाला ये a है, ये हमारा b है, ये हमारा होता है q है ना, और ये होता है हमारा r। 70 फिर देखो b हमारा कितना था 40, फिर जब बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई। अब q हमारे पास कितना है 1 और प्लस r कितना है पहले स्टेप में, ये देखो 30 है ना, ये हमने लिख दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, तब तक लगाना है जब ये r हमारा 0 ना आ जाए। अब यहाँ देखो सेकंड स्टेप में आप लिखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही होता है बेटा, आपको इस रूप में लिखना है ना। सेकंड स्टेप है आपका, अब ये सेकंड वाली लाइन से लिख दो। इस बार हमारे पास a कितना है 40 इक्वल्स टू 30 इंटू 1 और प्लस में 10। देखो 30 इंटू 1 और प्लस में 10 ये हो गया है ना। अभी भी देखो ये 0 नहीं आया। अब थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में हमें लिखना है a कितना है इस बार हमारा 30, फिर 10 इंटू 3 और प्लस 0। देखो शेषफल 0 आ गया ना। जब शेषफल 0 आ जाता है तो यही जो नीचे वाला नंबर होता है ये आपका ये HCF हो जाता है। यहाँ लिख दो, अतः HCF बराबर 10 है ना, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड है 18 और 45। देखो 18 और 45, फिर इस बार अलग लिख के इसको भाग दे दो 18 और 45 को। जब 18 और 45 को अलग हम भाग दे देंगे, देखो फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख देना। यहाँ भाग दे देती हूँ उसको। देखो 18 छोटा नंबर है ना, उसको बाहर रख दो, 45 को आप अंदर रख दो। फिर 18 3 जा चला जाएगा, देखो 36 हो गया, माइनस कर दो। यहाँ आ गया आपके पास, देखो 6 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आ गया 9 आ गया है ना। अब यहाँ 18 जो है इसको इधर लिख दो, फिर 9 2 जा 18। देखो यहाँ इस बार 2 ही स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया, शेषफल 0 आ गया ना। फिर इसको यहाँ लिख दो आप, कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, यहाँ लिख दो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखा, आपने लिखा, हर बार फॉर्मूला एक बार आप लिख देना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है ना। मैं हर बार नहीं लिख रही हूँ, आपको इसी रूप में लिखना है। देखो a इक्वल्स टू
बी क्यू प्लस आर के ही रूप में लिखना है। ए हमारे पास कितना है 45, बी है हमारे पास 18, क्यू है देखो ये क्यू है ना, क्यू 3 है और आर इस बार कितना था 9। फिर सेकेंड स्टेप में देखो, सेकेंड स्टेप में हमारे पास 18 इक्वल्स टू 9 इंटू 2 प्लस 0, 0 आ गया ना, यानी लिख दो HCF बराबर कितना हो गया, ये जो नंबर होता है ये HCF होता है, HCF बराबर 9 हो गया आपका, है ना। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका 56 और 88, थर्ड ये है आपका थर्ड 56 और 88। अब इसको भी अलग लिख के डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड करने के लिए छोटे नंबर को बाहर कर दो, 56 यहाँ लिख दो 88, पहली बार 1 बार में जाएगा, 56 माइनस हो गया, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3। अब ये 56 को यहाँ उतार लो, 56 1 जा चला जाएगा आपका, 32 माइनस हो गया तो आ गया 4, यहाँ आ गया 2, फिर ये इधर उतार लो, देखो 32, अब फिर 1 जा चला जाएगा, देखो 24 माइनस कर दिया तो आ गया आपके पास, देखो 32 में से तो आ गया आपके पास 8। अब ये फिर 24 यहाँ उतार लो, 24 8 3 जा 24, है ना, 0 आ गया ना, यही हो गया हमारा। अब इसको स्टेप में लिख दो, यहाँ पर देखो स्टेप पहला क्या लिखना है आपको, उसी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। पहला क्या था, ए हमारे पास यहाँ था, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। 88 इक्वल्स टू कितना 56 गुणे 1 प्लस 32, ये हो गया। फिर इस बार यहाँ से लिखो, सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है आपको 56 बराबर 32 गुणे 1 प्लस 24, ये वाला लिख दिया। तीसरे स्टेप में, तीसरे में 32 बराबर 24 गुणे 1 प्लस 8, और चौथे स्टेप में 24 बराबर 8 गुणे 3 प्लस 0, है ना, 0 आ गया। मतलब क्या हो गया आपका HCF, HCF यानी मासापा, HCF बराबर हो गया आपके पास 8, है ना। अब इसका फोर्थ पार्ट आप देखो, देखो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 155 और 1385, है ना। पहले भाग दे दो इसको, छोटे नंबर को आप अंदर रख दो, यानी देखो छोटे नंबर को ऐसे बाहर रख दो और बड़े नंबर को अंदर रख दो। अब भाग दे दो, कितनी बार में जाएगा ये आपका 8 बार में, देखो चला जाएगा। 155 को आप 8 से जब गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 1240। गुणा करके आप देख लेना, मैंने तो गुणा करा है ना। यहाँ आ गया 5, इसमें से माइनस हुआ 4 और यहाँ आ गया 1, 145 हो गया। फिर यहाँ ये इसको बाहर रख दो, 155 बाहर आ गया, 145 माइनस हो गया तो यहाँ आ गया आपके पास 10। अब फिर 145 को यहाँ लिख दो, 145 10, देखो अभी बड़ा नंबर है ना, 2 बार में कटेगा, देखो 10 1 जा 10, 4 बचा, यहाँ 5 उतार लो, फिर 10 4 जा 40, कितना आया 5, है ना। अभी क्योंकि ये हमने बड़ा इसलिए करा क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ था, देखो 5 बचा था। अब यहाँ हो गया हमारा 10, फिर 5 2 जा 10, कट गया, 0 आ गया ना। अब इसको स्टेप में लिख दो, पहला क्या लिख दोगे, वही A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में, देखो है ना। पहला A कितना है हमारे पास 1385 बराबर 155 गुणे 8 प्लस 145, ये वाला देखो है ना, ये A होता है, ये B, ये Q और ये R, है ना। इसको बोलते हैं, ये होता है आपका ये आपका भागफल, ये शेषफल, ये भागफल, है ना। ये होता है आपका भाजक और ये देखो। अब हमें क्या करना है सेकंड में, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड में देखो, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था इस बार, 155 बराबर 145 गुणे 1 प्लस 10। फिर थर्ड स्टेप हो गया आपके पास 145 बराबर 10 गुणे 14 प्लस 5, है ना, ये वाला 5 यहाँ आ गया। फिर फोर्थ स्टेप में कंप्लीट हो गया।
देखो 10 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 0, यानी शेषफल कितना हो गया? शेषफल बराबर, शेषफल कह रही हूँ, HCF बराबर हो गया आपके पास 5, है ना। यही इसका आंसर हो गया। अब इसके अगले वीडियो में अगले सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में करा दूंगी बच्चों। अगर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।